बिदासे के निकटवर्ती ग्राम गोपालपुरा सरपंच सविता राठी अनिश्चितकालीन अनशन कर रही है। वही सीसीटीवी जोन को कम करने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। गोपालपुरा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले गोपालपुरा सरपंच सविता राठी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनशन पर है। वही अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। आज रविवार को बिदासर समाज सेवी नेमाराम जाखड़ अपनी पूरी टीम के साथ गांव गोपालपुरा पहुंचकर समर्थन किया। वही हम आपको बता दें कि ताल छापर शहीदी जोन को 10 किलोमीटर से कम करके कहीं 0 किलोमीटर तथा कहीं 3 किलोमीटर करने के खिलाफ अनशन कर रही है। वही अनशन 10 सूत्री मांगों को लेकर तीसरे दिन भी जारी रहा। वहीं सरपंच सविता राठी ने बताया कि 10 सूत्री मांगों को लेकर गांव गोपालपुरा में अनशन हमारा जारी है। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक और ज्यादा आगे जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। वही मुख्य मांगे इस प्रकार है। ताल छापर शहीदी जोन को गोपालपुरा सुरवास गांव की गोचर भूमि व डूंगर बालाजी पहाड़ियों तक यानी 10 किलोमीटर तक रिपोर्ट बनाएं। पंचायत की गोचर भूमि को पैमाइश कार्य का पूरा करवाएं। पहाड़ों से आने वाले बारिश का पानी के आव के लिए योजना बनाकर तालाब व जल स्रोत का विकास हो। इसके साथ ही लीजों पर हुए खनन के नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन प्रगति के नुकसान की भरपाई के लिए DMFT से विकास कार्य स्वीकृति करवाएं। साथ ही गोचर भूमि में बिना ग्राम पंचायत सभा की NOC के बनी सभी लीजों को निरस्त कर गोचर भूमि खनन विभाग के ग्राम पंचायत को सुपुर्द करें। गोपालपुरा व शुरुआत को ताल छापर के साथ पर्यटन क्षेत्र में घोषित करें। सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर अनशन किया जा रहा है। इसी दौरान अनशन पर कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग से प्रदेश अध्यक्ष विक्रम स्वामी ने भी अनशन पर समर्थन किया। कहा कि इनकी मुख्य मांगों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। इसी दौरान धरने पर समाज सेवी नेमाराम जाखड़, बाबूलाल दुगड़, गोविंद जाखड़, योगेश जाखड़, मनीष जाखड़ उपस्थित रहे। वहीं हम आपको बता दें कि सरपंच सविता राठी द्वारा किए जा रहे अनशन पर समर्थन हेतु महिला शक्ति भी आगे आती हुई नजर आई। इसी दौरान धरने पर कमली देवी, सोनी देवी, गोमती, रामी देवी, रत्नी देवी ने आज अनशन किया। दिन भर के इनके द्वारा भजन गीत भी गाए जा रहे हैं। गंगा देवी डूकिया ने कहा कि उसके खेत के पास ही कृषि लगा दिया गया है। उनकी 7 ढाणियाँ थी, सारी खत्म होने की कंगार पर है। ग्यारसी देवी ने कहा कि कैसे से उन्हें रोजगार नहीं चाहिए। इसी तरह सैकड़ों महिलाओं ने अपना दर्द बताकर इसी को जोन को बढ़ाने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद वैसेंद्र के साथ सवाई सिंह रायका, भागू सिंह, रामदास स्वामी अनशन पर बैठे हैं। ईश्वर सिंह, उप सरपंच गणपत, नंदाराम नाई, मोहन शर्मा, रूप सिंह, पूसाराम प्रजापत, दीवाराम, मूलराम, कैलाश, भागीरथ, ओम प्रकाश, मनरूप गुजर सहित अनेक ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक उपस्थित रहे। गोपालपुरा गांव हम बचाएंगे, गोपालपुरा गांव हम बचाएंगे, काले हिरणों को हम बचाएंगे। गोपालपुरा पंचायत में है, जहाँ पर गोपालपुरा सरपंच सविता राठी के द्वारा यहाँ पर अनशन द्वारा धरना दिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं किन मुख्य मांगों को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में ये अनशन धरने का कार्य चल रहा है। संचलन में स्वागत है। किस प्रकार की मांगों को लेकर यहाँ पर धरना दिया जा रहा है? हमारी मांग है कि गोपालपुरा पहाड़ों से ताल छापर अभ्यारण्य जिंदा है और गोपालपुरा पहाड़ों से ही गोपालपुरा स्वयं जिंदा है। हमारी लाइफलाइन ये तालाब है और इस तालाब के लिए, इन पहाड़ों के लिए हम लड़ना चाहते हैं। पहाड़ और तालाब के बीच की 500 बीघा खातेदारी जमीन है, जिसमें ये जो अभी लिटिगेशन था ये कोर्ट से क्लियर हो चुकी है जमीन, जिसमें अब पिलर्स लग रहे हैं खातेदारी जमीन में। जहाँ ये पिलर्स खातेदारी जमीन में लग रहे हैं वहाँ पर अगर ये संवेदी जोन हट जाती है तो नई खाने, नई लीजें, क्योंकि माइनिंग पॉलिसी जो पिछली गवर्नमेंट की बनी हुई है, जिसमें ग्राम पंचायत की किसी प्रकार की NOC की जिसमें ज़रूरत नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा और इन खातेदारी ज़मीनों पे जो है वो लीजें लगेगी। जो गोचर में हमारी पहले की लीजें थी, जिसमें ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के ऑब्जेक्शन के बावजूद पिछले सरपंच की NOC के द्वारा डायरेक्ट कलेक्टर महोदय ने जो लीजें उस समय 94 के अंदर स्वीकृत कर दी थी, वो लीजें भी अभी
20 सालों बाद में, 15, 17, 18 सालों बाद में इस संवेदी जोन में इनको जो इसी मतलब प्रदूषण जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यूअल नहीं होने की वजह से ये लीजें बंद होगी। ग्राम पंचायत के बार जितने हमने आंदोलन किए उनकी वजह से ये लीजें बंद हो गई। संवेदी जोन हटने से ये लीजें भी वापस शुरू होगी, जबकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश निकल चुका है कि राज्य सरकारें जो गोचर में पहले से लीजें चल रही थी उन सभी को बंद करें। हम डिमांड ये कर रहे हैं कि हमारे पहाड़ जो है वहाँ तक ये संवेदी जोन हो। बाकी क्षेत्र के लोग अगर इस संवेदी जोन को हटाना चाहते हैं, हमारा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। हम सिर्फ मांग हमारे गोपालपुरा सूरवास जो मेरी पंचायत के 2 गांव हैं उनकी करते हैं, ताकि ये संवेदी जोन अगर हमारे पहाड़ों और गोचर तक बनी रहती है तो इसकी सुरक्षा होगी, हमारे खेतों की सुरक्षा होगी, हमारे जो पशुधन रखने वाले ग्रामीण हैं उनकी सुरक्षा होगी। पहाड़ बचेंगे, हम सभी जानते हैं खातेदारी जमीनों में अगर लीज होगी तो वो पहले पहाड़ों को खाएंगे फिर ये अपनी खातेदारी, ये सिस्टम सभी को पता है। इसलिए हमें संपूर्ण अंदेशा है, बल्कि खतरा मंडाता हुआ हमें दिख रहा है कि ये जितने भी ये दिख भी रहा है क्योंकि सारे जितने एसोसिएशन हैं वो सारे के सारे कूद पड़े हैं, उन्हें अपने क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गोपालपुरा की बात कर रहे हैं। आप देखिए लोरसर की पहाड़ी खत्म हो चुकी है, वहाँ पर पूरा का पूरा खत्म, पत्थर को खत्म कर दिया गया है। रंडेसर में मंदिर है, मंदिर पे कुतुब मीनार स्टाइल की पहाड़ी बची है। हमारी जो पहाड़ियाँ हैं दोनों बाएं फैलाए शान से इस आसमान के नीचे खड़ी है। श्री डूंगर बालाजी का मंदिर भव्य मंदिर है जिस पर, तो ये पहाड़ियाँ इन खननकर्ताओं को बहुत ही ज्यादा लालच के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अरबों रुपए यहाँ से कमाना चाहते हैं, लेकिन हमारा ग्रामीण जागरूक है, हमारी महिलाएं जागरूक हैं, जो सब एक सुर में कहती है कि हमें खनन और क्रेशर की जरूरत नहीं है। हम मांग करते हैं कि ये जोन हमारे पहाड़ों और गोचर तक रहे, ताकि तालाब, हमारा गांव और ताल छापर अभ्यारण्य, सबका दिल जो इन पहाड़ों के बीच में धड़कता है वो चलता रहे। ये हिरण बचे, सारी प्रकृति बचे। दूसरी हमारी मांग है कि इस पूरे क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र के रूप में जो है इसको घोषित किया जाए। पर्यटक की प्रबल संभावना है, हजारों परिवार पर्यटन के द्वारा अपना रोजगार कमा सकते हैं। हमारी महिलाएं खुद कहती हैं उनके जिनके काम करते थे पति, जो गरीब लोग हैं वो उनके खत्म हो गए कृषि में काम करते करते, इसलिए इनका कहना हमें एक ऐसा रोजगार दो जो कि सुकून भरा रोजगार है। तो मैम गोपालपुरा समिति द्वारा आगे किस प्रकार का आपको जो मांगे पूरी किस प्रकार का? अभी हम सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक यहाँ गोपालपुरा में, हालांकि अनशन में हमने अन्न छोड़ा हुआ है, लेकिन गोपालपुरा में अभी सुबह से 9 से 9 बजे तक रात को हम यहाँ बैठते हैं। अगर हमारी जो मांग है, अभी तक प्रशासन से कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आया। ये अनशन का हमारा 3रा दिन है। प्रदेश से जरूर माननीय विक्रम जी स्वामी हमारे बीच में आज पधारे हैं हमारी बात सुनने के लिए, जो कि ये हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक ले जाएंगे। हमारा इनसे भी निवेदन है कि इस पूरे गांव को बर्बादी के मुहाने पे जो आ रखा है उसे बचाएं, और हम अगर फिर भी हमारी मांग पे सकारात्मक तरीके से विचार नहीं होगा और गोपालपुरा और सूरवास की जो जोन है 10 किलोमीटर पहाड़ों तक नहीं होगी, तो हम फिर यही दिन रात बैठकर आमरण अनशन करेंगे। और ये आमरण अनशन गोपालपुरा में भी होगा, और फिर जरूरत पड़ेगी तो सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने, जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने और जयपुर में भी हम आमरण अनशन करेंगे। आज गोपालपुरा में आपने सरपंच साहब ने से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप एक बार आइए और हमारी जो मांगे हैं आप सुनिए। तो मैं उसी उद्देश्य से आया था। मैंने सरपंच साहब से जो गाँव वासियों की पर्यावरण संरक्षण और गाँव की जो तालाब की जो स्थिति है या पहाड़ी का जो क्षेत्र है उसको बचाने के लिए Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.